हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या 1। बेटा कृतिका का चैप्टर नंबर 1 ये पूर्व क्लास में मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा, माता के आंचल में कि जो लेखक शिव पूजन से आए हैं उनका नाम, बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ। ठीक है, भोलानाथ किस तरह अपना अधिक समय अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे। पिता के पास सोना, पिता के पास खाना, पिता के साथ सोना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, तैयार होना, पिता के पास ही बैठकर पूजा पाठ करना और माथे पर भभूत का तिलक लगाना। और बता रहे हैं कि जिस तरीके से मेरे लंबे लंबे बाल, जटाओं वाले बाल थे और उन बालों को देखकर अच्छे खासे हम भोलानाथ लगते थे, बम भोला जैसे लगते थे। ठीक है, ये सारी बातें कौन, लेखक बता रहे हैं। फिर पिता के साथ खिलवाड़, भोलानाथ के पिता उसके साथ अनेक प्रकार के खिलवाड़ करते थे। कभी वे उससे कुश्ती लड़ते लड़ते जानकर उससे हार जाते थे। क्यों? जिससे उसे खुश करने के लिए। ठीक है, और एक साथ बैठकर खाना खाते थे और पूजा करने के बाद जब मछलियों को राम 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 नाम की गोलियां डालने जाते थे तो भोलानाथ कह रहे हैं कि मैं कैसे अपने पिता की पीठ पर बैठकर उनके साथ जाया करता था और वापस आकर वो मुझे एक पेड़ की टहनी पर झुलाया करते थे और बाद में घर आकर हम एक साथ खाना खाते थे और मुझे खाना पिता खिलाते थे और माँ को संतोष नहीं होता था। माँ को लगता था जैसे मेरा पेट नहीं भरा। और क्या बताया कि माँ से रिश्ता मेरा सिर्फ दूध पीने तक का था। अर्थात ज़्यादा समय जो भोलानाथ था लेखक, वो अधिक से अधिक समय किसके साथ व्यतीत करता था, अपने पिता के साथ। देखिए, उसके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तो उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते, तथा पिता के साथ ही बैठकर खाना खाते। वे हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर मिलाकर खिलाते। जब हम खाकर अफर जाते मतलब पेट भर जाता, कहते ना अफर गया पेट, तो मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती, जिद करती थी, क्योंकि माँ को ये लगता था कि कहीं ये भूखा ना रह जाए। वे बाबूजी से कहने लगती कि आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हमने बहुत खा लिया, आपको खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। देखिए, माँ को किसी के भी काम में संतुष्टि नहीं होती। उसे लगता है कि बच्चे को जिस तरीके से मैं पाल सकती हूँ वैसे कोई नहीं पाल सकता। तो माँ की ममता को बताया गया है। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्द हुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। देखिए, माँ क्या कह रही है कि तुम मर्द हो, तुम पुरुष हो, तुम्हें क्या पता कि बच्चों को कैसे खिलाया जाना चाहिए। मैं खिलाऊंगी, देखिए मैं खिलाती हूँ। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी माँ, वो क्या कह रही है कि माँ के हाथ से खाना खाने पर उसका पेट भी भर जाएगा। यह कह वह थाली में दही भात सानती, दही और भात को मिक्स करती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर, देखिए, बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। लेखक कह रहे कि माँ कैसे बचपन में कैसे छोटे बच्चे को जैसे बहला बहला के खाना खिलाया जाता ना, ले तू जल्दी खा नहीं तो तेरा खाना चिड़िया खा जाएगी, तोता खा जाएगा। तो माँ क्या करती, उसके खाने की बाइटें बना बना के रख देती और सबके नाम रख देती और क्या बोलती, जल्दी खा ले नहीं तो ये सब उड़ जाएंगे। लेखक क्या करे, हम किसी को उड़ने क्या देते, उड़ने का मौका ही नहीं देते, अर्थात हम फटाफट खा लेते थे। ठीक है, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। लेखक कह रहे, जब हम भर पेट खाना खा लेते थे
तो पिताजी कहते थे अब जाओ तुम खेलो, और हम काठ का घोड़ा, लकड़ी का बना घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। जब हम माँ से भगते और माँ जबरदस्ती पकड़कर हमारे बालों में तेल डाल देती, हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। हम रोते तो बाबूजी माँ को डांटते थे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाठ का शीर्षक माँ का आंचल, तो शुरू से ही बच्चा भोलानाथ जो है वो अपने पूरे बचपन के बारे में बता रहा है कि उसके समय उसका बचपन कैसे व्यतीत हुआ। ठीक है। हमें उबटकर ही छोड़ती थी, फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर अच्छी तरह तेल लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। चाहे कितना कुछ भी हो जाता, पर अच्छे से हमें तेल वेल लगाकर, नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर, चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती, तो हम अच्छे खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। लेखक क्या कह रहे हैं कि जब माँ हमें ऐसे अच्छे से तैयार कर देती थी, चोटी बना देती थी, चोटी पर फूलदार लट्टू बांध देती थी, रंगीन कपड़े पहना देती थी, तो दिखने में हम अच्छे खासे कन्हैया जैसे लगते थे। बाहर आते ही हमारे बाट जोड़ने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता। बाट जोड़ने वाले बालक अर्थात दोस्त यार, छोटे छोटे बच्चे, हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर, देखिए ये बताया गया है कि चाहे बच्चा छोटा है या बड़ा है, जो उसे आनंद अपने मित्रों के साथ आता है, वो आनंद किसी के साथ नहीं आता। तो लेखक भोलानाथ क्या बता रहे हैं कि जब हम बाहर आते और अपने घर पे जैसे माँ ने जबरदस्ती पकड़कर नहलाया, तैयार किया, चोटी बनाई, हम रो रहे थे, लेकिन बाहर निकलते ही जैसे ही अपने साथियों के झुंड को देखा, तो हम उनकी खेल के साथियों को देखते ही हम सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में, हमजोली हमारे बराबर वाले साथियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। अर्थात बचपन में किस किस तरीके से हम खेल खेलते थे, कैसे हम मस्ती करते थे, कितनी मौज करते थे, इन सब चीज़ों का भोलानाथ बता रहे हैं। ठीक है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, क्या कह रहे लेखक, तरह तरह के हम नाटक करते थे। ठीक है। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। देखिए, अब इसमें ये बताया गया है ग्रामीण जीवन का, जैसे कि आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि इस पाठ में, ठीक है, लेखक जो है उनका नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ भी था। ठीक है। और उन्होंने इस पाठ में कैसे ग्रामीण जीवन का स्वाभाविक स्वरूप प्रकट किया है और बच्चों के मन के भावों के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक वातावरण एवं पारिवारिक परिवेश के चित्रण को भी बताया है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का केंद्र बिंदु, तो सब कुछ देखिए भोलानाथ पर ही आ रहा है ना। तो लेखक क्या कह रहे हैं, देखिए अब वर्तमान समय में बेटा बच्चों के खिलौने और उस समय बच्चे किन किन चीज़ों से खेलते थे, ग्रामीण परिवेश में किन किन क्या क्या खिलौने बच्चों के खेलने के लिए होते थे, कैसे कैसे वो खेल खेलते थे, किन किन चीज़ों से खेल खेलते थे। आज आप देखो छोटे बच्चे के लिए तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं। ठीक है। मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कार हो गई, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब चीज़ें बच्चों के खिलौने, छोटे बच्चों के किचन सेट, डॉक्टर सेट, तंबोला, लूडो, तरह तरह के गेम है। लेकिन पहले के बच्चे देखिए, लेखक बता रहे हैं तमाशे भी हम ऐसे ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरों का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती थी। ठीक है। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी
उनमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले मिट्टी के लड्डू, पत्तों की पूरियाँ और कचौरियाँ, पेड़ के पत्तों की पूरी और कचौरी बनाते थे, मिट्टी के लड्डू, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के पताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखेरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग, लेखक कह रहे हम ही खरीदार होते थे और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 बार गोरखपुर ये पैसे खरीद लेते थे। तो लेखक कह रहे कि पिता भी उनके साथ हर खेल में एंजॉय करते थे। तो देखिए बताया किन किन चीज़ों से क्या क्या बनाकर खेलते थे। देखिए मिठाइयाँ किसकी बनाते थे मटके की, जो टूटे हुए मटके होते हैं उनसे मिठाइयाँ, गीली मिट्टी से जलेबी बनाना, ठीक है। और लेखक ने क्या कहा कि पूरी कचौरी हम पत्तों की बनाते थे, मिट्टी के ढेले से लड्डू बनाते थे, फूटे हुए घड़े के टुकड़ों से पताशे बनाते थे। इस तरह थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। मिठाई की दुकान का खेल ख़त्म कर लेते तो हम एक घरौंदा, घरौंदा मीन्स घर बनाते, ठीक है। हर तरह के खेल लेखक ने बताया कि हम क्या क्या खेल खेलते थे। मिठाई की दुकान बढ़ाकर दुकान बंद करके हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, ठीक है। और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मूड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। यानी पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार दावत, भोज, लोगों के खाने के लिए, ठीक है। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी, ज्योनार पंगत बैठती थी, तब हम ही भोजन बनाने वाले होते थे और हम लोग ही जीमना मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखी हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। लेखक क्या कह रहे हैं कि जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। लेखक कह रहे हैं कि जब हम बच्चे आपस में ये मतलब एक साथ बिठा के सबको खाना खिलाना ये खेल खेलते थे तो पिताजी भी उस लाइन में आकर बाबूजी भी बैठ जाते थे और उनको देखते ही, उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते, लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। क्वेश्चन करते कि फिर कब भोज होगा भोलानाथ। देखिए बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा कि भोलानाथ कैसे बता रहा है कि हम किन किन चीज़ों के खिलौने बनाते थे, कौन कौन से हम खेल खेलते थे, किस तरह पिता भी सारे खेलों में उनका साथ देते थे, ठीक है। पिता भी, लेखक कह रहे हैं, किस तरह हमारे साथ मौज मस्ती किया करते थे। इन्हीं सब चीज़ों को भोलानाथ बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तैयार होकर हम अच्छे खासे कन्हैया जैसे लगते थे। और मित्रों के बारे में बताया कि मित्रों से मिलकर कितनी खुशी होती थी। अगर कोई रो भी रहा होता था किसी बात से कोई बच्चा, और बताया कि जैसे ही हम बाहर निकल के आते और अपने बराबर के साथी मिलते तो हम रोना सिसकना भूल जाते थे, ठीक है। और कैसे पिता हर चीज़ में उनका साथ देते थे और माँ को कैसे लगता था कि जैसे पिता ने उन्हें ढंग से खाना नहीं खिलाया। माँ किस तरीके से अपनी ममता को अपने बच्चे पर दिखाती है कि पिता से बोलती है तुम्हें इसे खाना खिलाना नहीं आता, तो वो किस तरीके से खाने की बाइट के मोर, तोता, चिड़िया, तरह तरह के पक्षी बनाकर और अपने बच्चे को, भोलानाथ को कैसे बहला बहला कर खाना खिलाती थी। और फिर भोलानाथ ये बता रहे कि हम बच्चे मिलकर कैसे कैसे मिठाई की दुकान लगाते, किन किन चीज़ों से हम मिठाई बनाते, ठीक है। और कैसे हम ये पंगत पंगत का खेल खेलते थे, पत्तों की पूड़ियाँ बनाते, मटके के ठीकरों से पताशे बनाते, ठीक है, गीली मिट्टी से जलेबियाँ बनाते, मिट्टी के ढेले से
मिठाइयाँ बनती, लड्डू बनते। तो ये सब चीज़ें लेखक बता रहे हैं कि हम इन इन चीज़ों से कैसे कैसे खेल खेलते थे। और जब पंगत बिठाने वाले भी हम होते थे और जीमने वाले भी हम ही होते थे। और कभी कभी पिताजी उसमें आकर बैठ जाते थे। उन्हें बैठा देखकर हम एकदम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। और वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, फिर दोबारा खाना कब खिलाओगे भोलानाथ, इस तरह का जीमना फिर कब करोगे। कहने का तात्पर्य है कि पिता भी लेखक बता रहे हैं कि हमारे साथ पूरी मस्ती किया करते थे। तो हमें बहुत अच्छा लगता था, बहुत आनंद आता था। तो आप बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। जितना आपको कराया है इसे अच्छे से पढ़ लेना। आगे का भी आप रीडिंग लगा लेना। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और जैसा कि इसका टाइटल है माँ का आंचल, इसमें माँ की गोद, माँ का प्यार, उसके बारे में बताया गया है कि बच्चा कैसे अधिक से अधिक समय भोलानाथ ने अपने पिता के साथ व्यतीत किया। लेकिन एंड जो आएगा तो उसमें आपको लगेगा कि जो वास्तविकता बच्चे को जो सुख मिलता है वो माँ की गोद में ही मिलता है। और जब बच्चे को कोई मुसीबत आती है तो वो माँ की गोद में ही जाना चाहता है, माँ की गोद में ही सिर रखना चाहता है। और उसे लगता है जैसे सारी समस्याओं से उसे मुक्ति मिल गई। ये आगे मैं आपको समझाऊंगी बेटा, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट आगे वाला हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।